Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 2.6. ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपने मैथ्स के बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। आप मैथ्स के उन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम न्यू फर्दर फार्मूलाज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। मेक आर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यानी यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पे ए जो है यानी एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, रेडियस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब आपने रेडियस को इंडिपेंडेंट करना है तो वो ही बन जाएगा कि आपने यानी आसान लफ्ज़ों में कि आपने इस फॉर्मूले से रेडियस का फॉर्मूला बनाना है। तो वो क्या होगा कि आप रेडियस को सेपरेट करें। तो यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ओवर पाई बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट आर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ओवर पाई अंडर रूट। ठीक है, तो आपको पता है जब हम अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो एक्सपेक्टेड आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन रेडियस की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ डिग्री -32। यहाँ पे आपको पता है सेल्सियस डिग्री एंड फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर के दो स्केल्स हैं। जब आपने टेम्परेचर को इन सेल्सियस डिग्री फाइंड आउट करना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपसे ये कहा गया है कि अगर आपने फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है यानी आप फ़ारेनहाइट को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें तो इस फॉर्मूले से फिर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपने बताना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको गिवन है सेल्सियस का। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5/9 एज अ फ्रैक्शन दी हुई है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बिकम 5 फ़ारेनहाइट डिग्री -162 यानी 32 के यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स वाई 32 एंड 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया आपके पास ये चीज़ बनेगी। 5 डिग्री -160/9 इज इक्वल्स टू सेल्सियस। ठीक हो गया। अब यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि हम 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम उसको सी के पास ले जाते हैं, सेल्सियस के पास, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बिकम 5 फ़ारेनहाइट -160 इज इक्वल्स टू 9C। ठीक है, आपको बेसिकली हमें फ़ारेनहाइट को सेपरेट करना है ना, तो 5F को वहाँ उस साइड पे रहने दें और 160 को उठा के इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5F इज इक्वल्स टू 9C प्लस 160 बन गया। इसी तरह से 5 यहाँ पे जब फ़ारेनहाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 9C प्लस 160/5। अब ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर इन दोनों वैल्यूज़ का है, हम इनको सेपरेटली करते हैं। 9C/5 प्लस 160/5। 160 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 32 आ जाएगा। 9 और 5 जो है आपस में इनकी कटिंग नहीं हो सकती है तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन ही यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। तो आपके पास यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बनेगा 9/5C प्लस 32। यानी जब हम फ़ारेनहाइट को डिग्रीज में फाइंड आउट करें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Look at the question number 2. The formula for finding the simple interest is I is equals to PRT. यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके। Make P the subject of the formula and make T the subject of the formula। यानी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड T फॉर टाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपने P एंड T का फॉर्मूला बनाना है जी। तो बच्चों इसका पार्ट ए देखें। आपने यहाँ पे P को एज अ सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में P के साथ R और T जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम P को सेपरेट करेंगे तो ये जब उस साइड पे जाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये डिवाइड हो जाएंगे। द फॉर्मूला ऑफ P विल बिकम P इज इक्वल्स टू I/RT। पार्ट बी में हमने T को सब्जेक्ट बनाना है तो हम T को सेपरेट करेंगे। P और R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जब इस साइड पे शिफ्ट किया तो इट विल बिकम T इज इक्वल्स टू I/PR। तो ये इस तरह से आपके पास टाइम का T का फॉर्मूला बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने एक फॉर्मूले से आगे फर्दर फार्मूलाज कैसे बनाया जाता है
जिसको हम सब्जेक्ट ऑफ दैट फॉर्मूला बोलते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे ये सीखना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। अब आपने यहाँ से बेसिकली ए को सेपरेट करना है। ए का क्या फॉर्मूला बनेगा वो आपने बताना है। हैव अ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो गिवन फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ से हम ए को सेपरेट करते हैं तो जो 2a के साथ 2 का कोफिशिएंट है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो n-1 इंटू डी, ये वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव थी, जब दूसरी साइड पे गई तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी 2a इज इक्वल्स टू s माइनस इंटू n-1 डी। अब हम a को अकेला करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। So the formula of A will become A is equals to S minus into n-1 into D over 2. This is the answer of this question. Question number 4 is the volume of the cylinder is given by the formula V is equals to pi r square h. Make h the subject of the formula. ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप यहाँ पे h जो कि उसकी हाइट है उसका फॉर्मूला आपने बनाना है। लुक एट द सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए आपने एज को सेपरेट करना है, तो हम पाई और आर स्क्वायर जो कि यहाँ पे एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये डिवीजन में आ जाएंगे। तो एज का फॉर्मूला आपके पास बनेगा एच इज इक्वल्स टू वी ओवर पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी तो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको आइडिया हो गया होगा कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 इज़ योर होमवर्क। हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अब डिस्कस करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। इफ P इज इक्वल्स टू S माइनस C, वेयर S इज द सेलिंग प्राइस एंड C इज द कॉस्ट प्राइस, और आपको पता है P यहाँ पे प्रॉफिट को शो कर रहा है। मेक S एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, यानी आपने यहाँ पे सेल प्राइस का फॉर्मूला बनाना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द फॉर्मूला ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल्स टू P प्लस सी, एस इज इक्वल्स टू P प्लस सी, यानी प्रॉफिट की अमाउंट में आप कॉस्ट प्राइस को जब ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल प्राइस का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेक एच एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। जी तो यहाँ पे देखें कि 3 डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको V के पास लेके जाएंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपको एच का फॉर्मूला चाहिए, तो डेफिनेट सी बात है हम पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और तो जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जी तो हाइट का फॉर्मूला बनेगा एच इज इक्वल्स टू 3V ओवर पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मूला। आई होप कि आपको यहाँ तक ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।